एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रवणता क्लासेस के अकाउंटिंग कक्षा में। अटलांटिक महासागर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में पैसिफिक ओशन था, ये पढ़ लिया था। हमारा जो प्रशांत महासागर ये पढ़ लिया था, और आज की इस कक्षा में अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करते हैं। अंध महासागर के नाम से जाना जाता है ये। कौन सा? अटलांटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आपकी कितने वर्ग 8.5 करोड़ आपके वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी क्षेत्रफल है। 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर की तुलना में लगभग आधा है। तो जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की तुलना करें तो प्रशांत महासागर से ये कितना है? लगभग आधा है। ये विश्व के समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 1/4 है, यानी कि 25% आपके इसका हिस्सा है। लेकिन टोटल पृथ्वी की बात करें तो 1/6 आपके हिस्सा है पृथ्वी के, ठीक है ना। या पश्चिम में आपके उत्तरी अमेरिका जो पश्चिम है, इस पश्चिम में तो आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। ठीक हम प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो उसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका था, इसके पश्चिम में स्थित है। पूर्व में यहाँ पर इसके कौन है? पूर्व में आपके यूरोप, पूर्व में तो है यूरोप और साथ में अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप इसके पूर्व में स्थित है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या है? पश्चिम में स्थित है। यह आपके अंग्रेजी वर्णमाला एस आकृति का देखने को मिलता है, और यह अक्षांशों की दृष्टि से आधा उत्तरी गोलार्ध में है, आधा आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आधा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतरों की दृष्टि से इस महासागर का अधिकांश भाग, अगर हम बात करें देशांतरों की दृष्टि से, तो देशांतरों की दृष्टि से आधा महासागर अधिकांश भाग क्या है? अधिकांश भाग आपके पश्चिम में है। अधिकांश हिस्सा क्या है? पश्चिम में स्थित है आपके। और कुछ ही भाग क्या है? कुछ ही भाग आपकी क्या है? पूर्वी गोलार्ध में है। बाकी ज्यादातर आपके पश्चिमी गोलार्ध आपको देखने को मिल रही है। 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर की एक दूसरे को काटती हैं। तो ये हमने अभी देखा था पिछली बार कक्षा में कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है, और एक हमने देखी आपकी याम्योत्तर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये दोनों के दौरान आपके मिलने का काम कहाँ पर करती हैं? अटलांटिक महासागर में करती हैं। ठीक है। अटलांटिक महासागर के किनारों पर स्थित सागर और खाड़ियां हैं, वो देखते हैं। देखिएगा, यहां पर हम बात करें तो कैरिबियन सागर है। ये कैरिबियन सागर आपके पश्चिमी अटलांटिक में कैरिबियन द्वीपों से घिरा हुआ है। जो पश्चिमी अटलांटिक है आपका, इस पश्चिम अटलांटिक में कैरिबियन सागर देखने को मिलता है। कौन सा? कैरिबियन सागर पश्चिमी अटलांटिक में कैरिबियन द्वीपों से घिरा हुआ है, ठीक है। वहीं आपके मेक्सिको की खाड़ी है, ये यूएसए के दक्षिण में है। यूएसए है, इस यूएसए के आपके दक्षिण में क्या है? मेक्सिको की खाड़ी है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी ये कनाडा के पूर्व में है। कनाडा के पूर्व में फंडी की खाड़ी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। लॉरेंस नाम आते ही आपको कनाडा तो याद आना ही चाहिए। और फंडी की खाड़ी है, ये भी कनाडा के आपके पूर्व में स्थित है। फंडी की खाड़ी विश्व की सबसे ऊंचा ज्वर आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वर कहाँ आता है? ये आप कहते हैं फंडी की खाड़ी, जो कनाडा के पूर्व में स्थित है। कनाडा के पूर्व में एक आपके लेब्राडोर सागर स्थित है, ये याद रखना। और फिर हम बेफिन के खाड़ी के बारे में बात करें तो बेफिन की खाड़ी ये उत्तरी आपके अटलांटिक में बेफिन द्वीपों के निकट स्थित है। और अयारिस की सागर है, जो अयारिस सागर है, ये अयारिस आपके सागर उत्तरी अटलांटिक में आयरलैंड के निकट स्थित है।
आयरलैंड नाम से पता चल रहा है, तो आयरिश सागर यहाँ पर है। नॉर्वेजियन सागर है उत्तरी अटलांटिक में, नॉर्वे के पश्चिम में। नॉर्वे है, इस नॉर्वे के पश्चिम में आपकी क्या है, नॉर्वेजियन सागर स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी सागर आपके यूरोप के उत्तर में स्थित है। उत्तरी सागर यूरोप के उत्तर में, हमने देखा था यूरोप पढ़ रहे थे उस समय, उत्तरी सागर यूरोप के उत्तर में। इंग्लिश चैनल है जो उत्तरी अटलांटिक आपके ब्रिटिश द्वीप और फ्रांस द्वीप है, उन दोनों द्वीपों के बीच में आपकी क्या है, ये इंग्लिश चैनल आपके पाया जाता है। बिस्के की खाड़ी है उत्तरी अटलांटिक में, फ्रांस के पश्चिम में। फ्रांस है, इस फ्रांस के आपके पश्चिम दिशा में क्या है, बिस्के की खाड़ी है। भूमध्य सागर है टिरिहिनियन सागर, इरिथ्रियन सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन आयोनियन सागर, मारमरा सागर, काला सागर, एजोव सागर यहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे छिछला और कम गहरा सागर कौन सा है, एजोव सागर है। यह एजोव सागर जो भूमध्य सागर में स्थित है, विश्व का सबसे छिछला और कम गहरा। गिनी की खाड़ी है उत्तरी पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी आपके अटलांटिक का है, इसमें अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका की आपके पश्चिमी तट पर उत्तरी पूर्वी हिस्सा में आपके गिनी की खाड़ी स्थित है। सारगेसो सागर है, जो सारगेसो सागर आपके उत्तरी अटलांटिका में स्थित स्थिर जलीय भाग, जिस पर आपकी क्या है, सरगुज्म नामक शैवाल पाई जाती हैं, जिससे इसे तैरता मरुस्थल, फ्लोटिंग डेजर्ट भी कहा जाता है। किसे, सारगेसो सागर। बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी पूर्वी जो अटलांटिक महासागर है, इसमें आपकी कौन सा है, बाल्टिक सागर पाया जाता है। सागर और खाड़ी के बाद यहां हम बात करते हैं अब अटलांटिक महासागर के द्वीपों के बारे में। तो यहां पर द्वीपों की बात करें, सबसे पहले फॉकलैंड का द्वीप है आपके, ये दक्षिणी आपके अटलांटिका में अर्जेंटीना के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। जो अटलांटिक है, अटलांटिका के आपके दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में अटलांटिका के स्थित है, और अर्जेंटीना इस अर्जेंटीना के क्या है, दक्षिणी पूर्वी में स्थित है। फॉकलैंड हो गया। फॉकलैंड के बाद त्रिनाद टोबेगो, ये दक्षिणी अफ्रीका के आपके उत्तरी भाग में, दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग में क्या है, त्रिनाद या टोबेगो। कैरेबियन या एंडलीज द्वीप या पश्चिमी द्वीप, जो उत्तरी अटलांटिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अटलांटिका के पश्चिमी भाग में केंद्रीय अमेरिका में आपकी क्या है, कैरेबियन या एंडलीज द्वीप या पश्चिमी द्वीप समूह है। इन द्वीपों में उत्तरी भाग में ग्रेटर एंडलीज द्वीप स्थित है, जिसमें क्यूबा, हैती और प्यूर्टो स्थित है। बरमुंडा द्वीप है उत्तरी अटलांटिका में, एंडलीज द्वीपों के उत्तर में। एंडलीज जो द्वीप है आपके उत्तरी अटलांटिका में, उसके उत्तर में स्थित है बरमुंडा द्वीप। बरमुंडा त्रिकोण ये उत्तरी अटलांटिका में, उत्तरी अटलांटिका में फ्लोरिडा, प्यूर्टो व बरमुंडा द्वीपों के बीच स्थित है बरमुंडा त्रिकोण। इसमें रहस्यमय ढंग से आपके जलयानों की दुर्घटना होती है, ये बात याद रखना, जो उत्तरी अटलांटिका में आपके एंडलीज द्वीपों के उत्तर में स्थित है। ये विशेष बात है बरमुंडा द्वीप के बारे में। और न्यू फाउंड लैंड द्वीप है, ये उत्तरी अटलांटिका में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अटलांटिका है, इसमें उत्तरी अमेरिका है, उसके पूर्वी तट, पूर्वी तट तो इस तरफ होगा, तो पूर्वी तट के पर आपकी क्या द्वीप है के निकट ग्रांड बैंक मत्स्य का प्रमुख केंद्र है न्यू फाउंड लैंड द्वीप। बेफिन द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिका में कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बेफिन का द्वीप, ये बेफिन का द्वीप उत्तरी अटलांटिक है, इसमें कनाडा है, कनाडा की क्या है, उत्तर पूर्व में बेफिन द्वीप स्थित है। ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अटलांटिका में कनाडा के, ये कनाडा की आपकी क्या है, ये भी उत्तरी पूर्व में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपके ग्रीनलैंड है, जो अटलांटिका में पाया जाता है। ये कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। आइसलैंड है, उत्तरी अटलांटिका के मध्य भाग में स्थित है आइसलैंड। ब्रिटिश द्वीप है, उत्तरी अटलांटिका में, यूरोप के उत्तर पश्चिम में। यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर आपकी क्या है, ब्रिटिश द्वीप पाया जाता है। एजोर्स या एजोर द्वीप है, उत्तरी अटलांटिका में, आइबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिम में,
स्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है कौन सा? एजोर्स या एजोर द्वीप। कनारी द्वीप है, ये कनारी द्वीप उत्तरी आपके अटलांटिका में उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर, उत्तरी अटलांटिका हो गया, वहां पर उत्तरी अफ्रीका हो गया, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी भाग किनारे पर क्या है? कनारी द्वीप है। सेंट हेलेना द्वीप त्रिस्तान कुना, ये दक्षिणी अटलांटिका के मध्य अटलांटिका कटक पर आपको स्थित है सेंट हेलेना द्वीप और त्रिस्तान की कुना। माल्टा, सिसली, तिपारी, साइप्रस, ये भूमध्य सागर में आपके स्थित हैं। माल्टा, सिसली, तिपारी और साइप्रस। भूमध्य सागर में सिसली द्वीप के उत्तर में स्ट्रेम्बोली आपके ज्वालामुखी है, जिसे बार बार उद्गार कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रेम्बोली जो ज्वालामुखी है सिसली द्वीप के उत्तर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसके यहाँ पर अब हम नक्शे की बात करते हैं। देखिएगा, सबसे ऊपर उत्तरी उत्तर दिशा में आपकी कौन मिलता है? यहाँ पर ग्रीनलैंड मिलता है। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक के ऊपर साइड यहाँ पर ग्रीनलैंड, इसके यहाँ पर देखो साइड में उत्तर में ही आइसलैंड देखने को मिलता है। इसके पास में ही ग्रीनलैंड के पास बैफिन की खाड़ी देखने को मिलती है। बैफिन की खाड़ी के पास में ही बैफिन का द्वीप देखने को मिलता है। बैफिन के द्वीप के पास ही आपके फ्रोक्स द्रोणी देखने को मिलती हैं। फ्रोक्स द्रोणी के पास में यहाँ पे विक्टोरिया द्वीप आपको देखने को मिलेगा। विक्टोरिया द्वीप, ठीक है। ग्रीनलैंड के नीचे आपको देखने पर लेब्राडोर का सागर देखने को मिलेगा और वहाँ पर विक्टोरिया जो द्वीप है इसके नीचे हडसन की खाड़ी देखने को मिलेगी। हडसन की खाड़ी के नीचे आपके जेम्स की खाड़ी देखने को मिलेगी और जेम्स की खाड़ी के नीचे आपके यहाँ पर कनाडा देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? कनाडा देखने को मिल रहा है। कनाडा की उत्तर की दिशा आपको दिशा में जेम्स की खाड़ी देखने को मिल रही है, ऊपर हडसन की खाड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, ठीक यहाँ पर आपकी कनाडा के पूर्व की दिशा में सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखने को मिल रही है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही यहाँ पर पास में न्यू फाउंडलैंड द्वीप देखने को मिल रहा है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी के दक्षिण की तरफ लगभग नोवा स्कोशिया देखने को मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर ही फंडी की खाड़ी आपके देखने को मिल रही हैं कनाडा के आसपास में ही। कनाडा के आपके लगभग दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देखने को मिल रहा है और इसके आपके पश्चिम में चेसापीक की खाड़ी देखने को मिल रही है। चेसापीक के नीचे यहाँ पर बरमुंडा का जो ये देखने को मिल रहा है चेसापीक और सारंगेसो सागर, यहाँ पर एक त्रिकोण बनता है आपको देखने को मिल रहा है बरमुंडा का। मेक्सिको की खाड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण दिशा में। यहीं पर आपको क्या देखने को मिल रही है? बहामा देखने को मिल रहे हैं। होंडुरस की खाड़ी है, ये मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण में दिशा में आपको देखने को मिलती है। कैरिबियन सागर आपके इसी की तरफ देखने को पास में मिलता है और इसी के नीचे आपके डेरियन की खाड़ी और डेरियन की खाड़ी के दक्षिण में आपकी कोलंबिया है और वेनेजुएला है, ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक आपको छोटे से द्वीप के हिसाब से यहाँ पर क्या देख रहे हो आपको? प्यूर्टो रिको देखने को मिल रहा है। प्यूर्टो रिको देखने को मिलता है यहाँ पर प्यूर्टो रिको, ठीक है। बातें यहाँ पर जो वेनेजुएला है राजनीतिक केंद्र भी रहा है वेनेजुएला, बातें निकल के आती हैं, ठीक है। जो प्रमुख रूप से बरमुंडा का अपने फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा साथ में ये प्यूर्टो रिको और बरमुंडा द्वीप, ये प्रमुख रूप से क्या है आपके त्रिकोण बनाने का काम करता है बरमुंडा त्रिकोण को, ठीक है। वहीं आपके देखो कुछ ये इस दिशा की तरफ चलते हैं। यहाँ ऊपर ऊपर आपको नॉर्वेजियन सागर देखने को मिलता है। नॉर्वेजियन सागर के पास में ये नॉर्वे है, यहाँ पर उत्तरी सागर है। ये आयरलैंड देखने को मिलता है, यहाँ पर ब्रिटेन देखने को मिलता है। ब्रिटेन के बीच में फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है। आयरिश सागर इसके पास में आपको आयरलैंड के दक्षिण में आयरलैंड के आपके पूर्व की तरफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुर्तगाल देखने को मिल रहा है, स्पेन है, भूमध्य सागर है, यहाँ पर मोरस्को, अल्जारिया, पश्चिमी सहारा, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका यहाँ पर मैरोटोनिया है, सेनेगल है, गिनी है और यहाँ पर आपके लाइबेरिया है,
और ये सियरा लियोन है, गिनी बिसाऊ है और साथ में गैम्बिया है। तो ये मैप रहने वाला है। इसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक से नीचे यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है और यहाँ पर ब्राज़ील देखने को मिल रहा है। इस तरफ उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, सॉन जॉर्ज की खाड़ी है और यहाँ पर ग्रांडे की खाड़ी देखने को मिलती है। सॉन जॉर्ज, ग्रांडे की खाड़ी, अर्जेंटीना, उरुग्वे और उरुग्वे जो भी हैं ब्राज़ील है। ठीक है, ये सेंट हेलेना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ यहाँ पर गिनी की खाड़ी देखने को मिलती है आपको। ये अंगोला है, नमीबिया है, दक्षिणी अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है। आपके सेंट हेलेना की खाड़ी है, गेबन है, कांगा है, कहाँ गया भाई, ये रहा, हाँ तो कांगा है। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की लोकेशन रहने वाली है। अटलांटिक महासागर की अब तली के जो उच्चावच हैं उन उच्चावचों की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर के मग्न तट और मग्न ढाल प्रशांत और हिंद महासागर की तुलना में क्या है, चौड़े हैं। तो प्रशांत और हिंद महासागर की तुलना में चौड़े हैं। गहन सागरीय मैदान प्रशांत व हिंद महासागर की तुलना में संकरा है। गहन सागरीय मैदान प्रशांत और हिंद महासागर की तुलना में क्या है, संकरा है, यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य अटलांटिक कटक या मध्य महासागरीय कटक के बारे में बात करते हैं। अब अटलांटिक महासागर के मध्य भाग को आपके लगभग 14,800 किलोमीटर की लंबाई में अंग्रेजी वर्ण एस के अक्षर में जैसी आकृति में एक कटक फैला हुआ है। उत्तर में आपके आइसलैंड है, द्वीप से लेकर दक्षिण में आपके बोवेट द्वीप तक। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक विकसित कटक है। ठीक है, और इस कटक में विभिन्न आपके क्षेत्रों में निम्न नामों से जाना जाता है। डॉल्फिन कटक है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिका में क्या है, डॉल्फिन कटक। चैलेंजर कटक है, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिका में चैलेंजर कटक। विविल टाइमर कटक है, ये उत्तरी अटलांटिका के में आपकी यह मध्य अटलांटिक कटक की उत्तरी पूर्वी जो शाखा है। मध्य अटलांटिक कटक की उत्तरी पूर्वी शाखा को क्या कहते हैं, विविल टाइमर। एग्रोस कटक है, ये उत्तरी अंटार्कटिका में एजरोस द्वीप में तरफ आपकी स्थित है। न्यू फाउंडलैंड कटक हमने देखा जो उत्तरी अंटार्कटिका में न्यू फाउंडलैंड द्वीपों के आपकी तरफ। पारा कटक है, उत्तरी अंटार्कटिका में मध्य अमेरिका की तरफ आपकी स्थित है पारा कटक। सियरा है, तो इस सियरा लियोन कटक के बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिका में अफ्रीका की तरफ आपके सियरा लियोन कटक स्थित है, उत्तरी अटलांटिका में अफ्रीका की तरफ। वाल्विस कटक है, दक्षिणी अटलांटिका में अफ्रीका की तरफ। वहीं रियो ग्रांडे आपके कटक है, दक्षिणी अटलांटिका में ब्राजील की तरफ है जो। और टेलीग्राफ का पठार है उत्तरी अटलांटिका में ग्रीनलैंड के दक्षिण में। पठार के अत्यधिक आपके चौड़ा व समतल हो जाता है जिसे टेलीग्राफ पठार कहा जाता है। अब इसकी प्रमुख रूप से खाड़ियाँ हैं, ये देख लेते हैं। आपके प्यूटोरिको की खाड़ी है जो उत्तरी अटलांटिका में प्यूटोरिको द्वीप के निकट स्थित है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है कौन सी, प्यूटोरिको खाई। रोमेसे खाई है या रोमनचे खाई है जो मध्य अटलांटिका में है। और दक्षिणी सैंडविच खाई है जो दक्षिणी अटलांटिका में फोकलैंड द्वीप के निकट स्थित है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में और एक मैप देखते हैं, ये रहा। यहां इसे देखिएगा तो देखिएगा क्या चीज, यहाँ पर जो टेलीग्राफ का पठार है वो आइसलैंड के यहाँ पर दक्षिण में। टेलीग्राफ का पठार यहाँ पर ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है पठार। तो ग्रीनलैंड, हाँ तो ये रहा ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड और इसके दक्षिण में लगभग आपकी ये रहा टेलीग्राफ का पठार। किसका पठार, टेलीग्राफ का पठार, ये रहा। ठीक है, और ये लेब्राडोर का आपके सागर हो गया यहाँ पर। ये बेफिन की खाड़ी वापस देख ली हमने, बेफिन की खाड़ी देखी, बेफिन द्वीप तो हमने देखा।
श्रेणी देखी, विक्टोरिया द्वीप तो पता ही है, हडसन की खाड़ी बता चुका हूँ, जेम्स की खाड़ी, ये रहा जेम्स की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी, ठीक है। कनाडा हमने देख लिया। इसके इस तरफ हमने सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखी, नोवा स्कोशिया देखा, फंडी की खाड़ी ये देख ली हमने, और फाउंडलैंड द्वीप तो देखा ही है, बरमुंडा चेस्पक की खाड़ी देख ली हमने, और संयुक्त राष्ट्र मेक्सिको की खाड़ी हमने देख ली, ये मेक्सिको की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी ये देखी, होंडुरास की खाड़ी हमने, कैरिबियन सागर देखा हमने, और डेरियन की खाड़ी देख ली, कोलंबिया, वेनेजुएला देख लिया, प्यूटोरिका देख लिया, ठीक है। ये सारे नक्शे साइड में तो हमने देख चुके हैं। ये बीच का मामला है, ये देख लेते हैं। आपके न्यू फाउंडलैंड जो कटक है, ये रहा न्यू फाउंडलैंड आपके कटक, और ये ओरजोस कटक हो गया, ठीक है, ओरजोस कटक। और यहाँ पर नीचे की तरफ इसमें फैला हुआ डोल्फिन कटक, ठीक है, डोल्फिन कटक, ये डोल्फिन के जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये आपके टेलीग्राफ पठार, ठीक है, टेलीग्राफ का पठार जो उत्तरी अटलांटिका में आपके ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। रियो आपके ग्रांडे कटक है जो दक्षिणी अटलांटिका में ब्राजील की तरफ, हो गया वो बड़ा। न्यू फाउंडलैंड जो कटक है, ये न्यू फाउंडलैंड कटक, ये उत्तरी अटलांटिका में न्यू फाउंडलैंड द्वीप की तरफ है, ठीक है। ये रहा न्यू फाउंडलैंड द्वीप, इसमें आपकी क्या है, ये उत्तरी अटलांटिका में आपकी स्थित है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट स्थित है, ये देख लिया। उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया ये, ठीक है। एजोर्स कटक है उत्तरी अटलांटिका में, एजोर्स द्वीप की तरफ है, ठीक है। और रेडी, ये रहा भाई, ये रियो ग्रांडे का जो कटक है जो दक्षिणी अटलांटिका में ब्राजील की तरफ, यार ये नहीं, ये तो रेक्सजनस का है, डॉल्फिन भूमध्य में, ये कम उत्तर में उत्तरी अक्षांश में ये डॉल्फिन का कटक हो गया। चलो फिर ठीक है, विलियमस्टाइन का कटक। आगे बढ़ते हैं अब, ये दक्षिण वाले आ गए, चलो ये डॉल्फिन का कटक, ठीक है। ये पारा कटक, ये सीरा लियोन का कटक, ये रहा, ठीक है। ये चैलेंजर्स कटक सेंट हेलेना के पास, यहाँ पर ये वाल्विस कटक, अब ये रहा रायो ग्रांडे कटक, ये चैलेंजर्स कटक दक्षिणी अंटार्कटिका में ये सारे पाए जाते हैं। गिनी की खाड़ी के पास में सीरा लियोन के कटक देखने को मिलता है। अफ्रीका की तरफ है, ठीक है ना, ये अफ्रीका की तरफ है, अफ्रीका ये रहा सीरा लियोन, ठीक है। पारा कटक उत्तरी अंटार्कटिका में मध्य अमेरिका की तरफ, ये मध्य अमेरिका, इस मध्य अमेरिका की तरफ पारा कटक है। वोल्विस कटक, वोल्विस दक्षिणी अटलांटिका में, ये दक्षिणी अटलांटिका में है वोल्विस कटक, और ये अफ्रीका की तरफ है, ये अफ्रीका की तरफ। रियो ग्रांडे कटक है, रियो ग्रांडे कटक आपके दक्षिणी अटलांटिका में ब्राजील की तरफ, ये ब्राजील, और इस ब्राजील की तरफ ये रहा। चलो डन है, फिर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, हिंद महासागर आ गया, हिंद महासागर आ गया क्या, हाँ हिंद महासागर आ चुका है। हिंद महासागर से पहले, हिंद महासागर के नक्शे देखें उससे पहले अपने कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखेंगे नक्शे। देखो हिंद महासागर ये अपना हिंद महासागर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, थर्ड बिगेस्ट ओशन, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा हो गया। सबसे पहला कौन सा था, प्रशांत था, सेकंड अटलांटिक था, थर्ड ये हो गया, ठीक है। इसमें 7.3 समथिंग है करोड़ में, इसकी औसत गहराई है 4000 मीटर। ये पश्चिम में, देखो पश्चिम में तो है अफ्रीका, उत्तर में है एशिया, इसके उत्तर में तो है एशिया और पश्चिम में है अफ्रीका, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, तो भी वह नाम ही ऐसा है दक्षिणी महासागर, ठीक है ना।
इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब अधिकांश भाग किसमें है आपके दक्षिणी गोलार्ध में ही है। तथा कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है। देशांतर की दृष्टि से पूरी तरह से क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और आकृति त्रिभुजाकार जिसका ऊपरी भाग दो शीर्षों के रूप में है, जिसका कारण यह है कि अंग्रेजी अक्षर आपके एम अक्षर से मिलता जुलता है हिंद महासागर। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर रखा गया है, इंडिया के नाम के आधार पर रखा गया है। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखो हिंद महासागर के क्षेत्रीय सागर और खाड़ियां देखते हैं। तो मोजाम्बिक चैनल है, अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, अरब सागर है, ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, मनार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान सागर है। ये सारे प्रमुख रूप से सागर और खाड़ियाँ जो हिंद महासागर में क्षेत्र में स्थित हैं। अब हिंद महासागर के ऊंचावच देखेंगे, नक्शे में भी महासागर वगैरह ये जो सागर वगैरह ये सारे देख लेंगे। इसके मग्न तट और मग्न डाल संकड़े हैं, लेकिन गहन सागरीय मैदान अत्यधिक चौड़ा है, ये बात याद रखना। इस महासागर के बीच उल्टे वाई अक्षर के जैसी आकृति में एक कटक फैला हुआ है, जिसमें आपके निम्नलिखित भाग हैं। ये इसमें आपके चेगोस कटक है जिसमें सबसे उत्तरी भाग है, फिर चेगोस सेंट पोल है जो चेगोस के दक्षिण में स्थित है, और ये एम्स्टर्डम जो सेंट पोल बता रही है कटक का मध्यवर्ती चौड़ा भाग है, और इंडो अंटार्कटिक कटक है जो ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है। किसमें? दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, इस दक्षिणी पूर्वी भाग में आपके स्थित है इंडो अंटार्कटिक कटक। और यहां पर ये देखें कारगुलेन गासबर्ग है, ये दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कारगुलेन जो आपके गासबर्ग है ये आपके दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। दक्षिणी पश्चिम में कारगुलेन गासबर्ग। प्रिंस क्रोजेट आपके कटक है, ये मेडागास्कर के दक्षिण में स्थित है। प्रिंस कोटेज कटक, ठीक है। आपके सेल्स कटक है, ये पश्चिमी भाग में है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में है। कौन सा? सेल्स कटक। आपके सोकोत्रा कटक ये पश्चिम में सोकोत्र द्वीप की ओर स्थित है। कार्ल्सबर्ग कटक है, ये अरब सागर में या उत्तरी पश्चिम में स्थित है। अरब सागर में या उत्तरी पश्चिम में कार्ल्सबर्ग है। 90 डिग्री पूर्वी कटक है, ये अंडमान सागर में स्थित है। 90 डिग्री कटक है अंडमान सागर में। कार्ल्सबर्ग कटक है अरब सागर में या उत्तरी पश्चिम भाग में। सोकोत्रो कटक है, ये पश्चिम में सोकोत्रो द्वीप की ओर। सेल्स कटक है, ये पश्चिमी शाखा में। प्रिंस आपके क्रोजेट कटक है, ये मेडागास्कर की दक्षिण में स्थित है। कारेगुलेन गासबर्ग ये दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। इंडो आपके अंटार्कटिक कटक ये दक्षिणी पूर्वी। कटक का मध्यवर्ती चौड़ा भाग है, ये एम्स्टर्म सेंट पोल पठार है। चेगोस सेंट पोल है, चेगोस के दक्षिण में। चेगोस कटक उत्तरी आपके भाग है सबसे। खाई और गर्त देख लेते हैं। तो सुंडा गर्त जावा द्वीप के निकट स्थित हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का जावा के द्वीप निकट सुंडा गर्त द्वीप। मेडागास्कर जो आपके हैं अफ्रीका के पूर्व में, अफ्रीका है, इस अफ्रीका के पूर्व में स्थित हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। सेशेल्स, रियूनियन, जंजीबार, लोंग का द्वीप सोकोत्रा पश्चिमी हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट स्थित है। लक्षद्वीप ये अरब सागर में आपके प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित है। वही श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी व अंडमान सागर के बीच में स्थित है। चेगोस डियोगा गार्सिया द्वीप ये मध्यवर्ती हिंद महासागर के कटक पर है। सुमात्रा व जावा आपके पूर्वी हिंद महासागर के इंडोनेशिया के द्वीप तक फैले हुए हैं। अब आओ नक्शे पे वापस। ये रहा हिंद महासागर अपना, ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर। यहां हिंद महासागर में ये भारत है। ठीक है,
इस भारत के यहाँ पर खंबात की खाड़ी, हिंद महासागर की उत्तर की दिशा की तरफ खंबात की खाड़ी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सागर एक सेकंड। ठीक है, खाड़ियाँ देख रहे हैं, ये खंबात की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी। लाल सागर ये रहा, कहाँ रहा भाई लाल सागर, नहीं दिख रहा है भाई, ये रहा लाल सागर। यहाँ पर लाल सागर आपको देखने को मिलता है, अदन की खाड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस तरफ आपके अफ्रीका देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मोजाम्बिक का आपके चैनल देखने को मिल रहा है, मॉरिशस, रेयूनियन देखने को मिल रही है। अंडमान सागर ये रहा आपके, और थाईलैंड की यहाँ पर ये खाड़ी देखने को मिल रही है आपको, थाईलैंड की खाड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसके पास में ही मर्तबान की खाड़ी, सुमात्रा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लक्षद्वीप ये मन्नार की खाड़ी रही। इसके पास में मालदीव, मन्नार की खाड़ी, डियोगो गार्सिया स्थित है यहाँ पर, ये तिमोर सागर स्थित है यहाँ पर, कालीमंतर, ये जावा। ओके, ये कोमोरोस। अगले पे बढ़ते हैं, यहां देखिएगा, यहां आपके प्रमुख रूप से चीजें और कटक वगैरह देखने को मिलता है। ये पाक जल संधि या पाक की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका को अलग करती हुई दिख रही होगी। ठीक है, हारमूज जल संधि है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, इसके बीच में जो आपके जल संधि है ये हॉर्मुज जल संधि कहते हैं इसे। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इन दोनों के बीच में हारमुज जल संधि है, याद रखना। लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास बाब अल मंडेब जल संधि आपको देखने को मिलेगी। ये अदन की खाड़ी, ये लाल सागर, ये यहाँ पर आपको बाब अल मंडे की जो जल संधि है, ये मंडेब जल संधि देखने को मिलती है। एक कटक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके अगुलास का कटक, और इसके ऊपर यहाँ पर ये कोमोरोस, ये मेडागास्कर, और यहाँ पर ये चैनल देखने को मिलता है मोजाम्बिक चैनल। खंबात की खाड़ी देखी यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी देखी, मर्तबान की खाड़ी यहाँ पर पास में है, अंडमान सागर है, थाईलैंड का यहाँ पर खाड़ी देखने को मिलती है, काली मंथन देखने को मिलता है, जावा सागर है, जावा के पास सुंडा जल संधि, सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी है, सुंडा। ये मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि सुमात्रा के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है, अंडमान सागर हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री पूर्वी कटक यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो अंडमान सागर है, इस अंडमान सागर के पास में 90 डिग्री आपके पूर्वी कटक देखने को मिलता है। मन्नार की खाड़ी, ये चेगोस कटक चेगोस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये चेगोस सेंट पॉल कटक है। सबसे उत्तरी भाग है चेगोस कटक,
ये सबसे उत्तरी भाग, ठीक है ना। और इस चेगोस के आपके दक्षिणी में कहाँ है, ये चेगोस सेंट पॉल स्थित है कटक, ठीक है। यहाँ पर मालदीव से स्टार्ट होता है ये। और ये कार्लसबर्ग कटक जो अरब सागर में आपके उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, ये अरब सागर है, इस अरब सागर की क्या उत्तरी पूर्वी भाग में कार्लसबर्ग कटक स्थित है। ये आपके लक्षद्वीप है, 9 डिग्री चैनल है इसको। ये आपके मिनिकोय है द्वीप, मिनिकोय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री आपके चैनल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। डियोगो गार्सिया देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको। इसके नीचे यहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार जो कटक का मध्यवर्ती चौड़ा भाग है, ये देखिए कटक का लंबा चौड़ा आपके चौड़ा भाग यहाँ पर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार देखने को मिलता है। ये सेशेल्स कटक है जो पश्चिमी शाखा है इसकी। और ये मॉरिशस कटक हो गया, ये रियोनिक कटक हो गया। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी आपके हिंद कटक हो गया ये, और ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद कटक हो गया। कारगुलेन गर्ल्सबर्ग है, ये दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिणी पश्चिम हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर प्रिंस आपकी क्रोजेट कटक है, ये जो मेगा गास्टर के दक्षिण में स्थित है। और ये प्रिंस एडवर्ड। तो ये नक्शा हुआ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं अब। हिंद महासागर अटलांटिक के चारों तरफ दक्षिणी महासागर की बात कर रहे हैं अपन। तो ये अंटार्कटिका के आपके चारों तरफ दक्षिणी गोलार्ध में वलय जैसी आकृति में फैला हुआ है। ठंडा जलीय भाग है जो अटलांटिक, हिंद व प्रशांत के दक्षिणी भागों में आपके अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिणी में फैला हुआ है। बस इतनी ही इसके बारे में आपकी बात ध्यान रखनी है कि जो ये आपके अंटार्कटिका के चारों तरफ दक्षिणी गोलार्ध में वलय जैसी आकृति में फैला हुआ ठंडा जलीय भाग है जो अटलांटिक, हिंद और प्रशांत के दक्षिणी भागों में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिणी में फैला हुआ है। बस इसके वैसे तो बात कर ही चुके हैं, ये कितने का अपने इसका क्षेत्रफल पड़ता है, कितने वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है, ये चीज़ें हम पहले स्टार्ट में देख चुके हैं। और इसके बारे में वैसे इतनी कोई खास बातें ज़्यादा पूछने लायक बनती है नहीं, ठीक है। ये वैसे आपके 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला आर्कटिक महासागर में देखते हैं, वो 1.5 करोड़ आपके वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो देखिएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तर में उत्तरी ध्रुवों के चारों और आपके वर्ताकार आकृति में आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और एशिया के आपके उत्तर में उत्तरी ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार आकृति में फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में आपके उत्तरी ध्रुव स्थित है। मध्य जो भाग है इसमें उत्तरी ध्रुव स्थित है, बर्फीला महासागर भी कहा जाता है। इसके मग्न तट और मग्न ढाल अत्यधिक चौड़े हैं और गहन सागरीय मैदान क्या है, बहुत संकड़ा है। इसके औसत आपके गहराई देखे तो 987 मीटर है औसत गहराई। यह सबसे कम गहरा और छिछला महासागर है कौन सा, आपके आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक के किनारे स्थित आपके क्षेत्रीय सागर व खाड़ियाँ देखें तो इसके किनारे में आपके क्षेत्रीय जो खाड़ियाँ हैं और सागर हैं, इसमें हडसन की खाड़ी देखने को मिलती है, ब्यूफोर्ट की सागर, आपको चुकची का सागर है, साइबेरियन सागर है, लाप्टेव या लाप्तेव सागर है, कारा सागर है और श्वेत, कारा, श्वेत, ब्लूफोर्ट, हडसन, चुकची, साइबेरियन, लाप्टेव या लाप्तेव सारे सागर हैं। आर्कटिक महासागर में आपके लोमोनोसोव कटक स्थित है। लोमोनोसोव जो कटक है ये आर्कटिक महासागर में है। न्यू साइबेरियन जो द्वीप है आर्कटिक महासागर में पूर्वी साइबेरियन के उत्तर में स्थित है। न्यू साइबेरियन द्वीप है ये आर्कटिक महासागर में पूर्वी जो साइबेरिया है इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह है। अब देखते हैं जल संधि और उसको जोड़ने वाली किस किस को जोड़ती है ये देखते हैं।
सबसे पहले हम जल संधि देखते हैं मैगेलन की जल संधि, जो अटलांटिक और प्रशांत है। इस अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने वाली कौन सी है? मैगेलन। पनामा की जो नहर है ये प्रमुख रूप से आपकी कैरिबियन सागर अटलांटिका को प्रशांत से जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक है जो कैरिबियन सागर है को आपके प्रशांत से जोड़ने का काम पनामा नहर का है। युकाटन है ये कैरेबियन सागर और आपके मेक्सिको की जो खाड़ी है इसको युकाटन युकाटन क्या है? जोड़ने का काम करती है मेक्सिको और आपकी कैरेबियन को। फ्लोरिडा है ये फ्लोरिडा मेक्सिको की जो ये खाड़ी है इसको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करता है? फ्लोरिडा। हडसन जल संधि है ये हडसन जल संधि आपके लेब्राडोर सागर अटलांटिका को हडसन की खाड़ी से जोड़ने का काम हडसन आपके जल संधि करती है। डेविस जल संधि लेब्राडोर सागर है उसको लेब्राडोर अटलांटिका को आपके बेफिन की खाड़ी को जोड़ने का काम डेविस जल संधि का रहता है। डेनमार्क की जल संधि अटलांटिका को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। आर्कटिक सबसे छोटा महासागर, इसको अटलांटिका से जोड़ने का काम डेनमार्क का रहता है। नॉर्थ चैनल है ये अटलांटिक को आयरिश सागर से जोड़ने का काम नॉर्थ चैनल का है। डोबर जल संधि है इंग्लिश और उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर और इंग्लिश को आपके जोड़ने का काम डोबर जल संधि का है। कील नहर है ये उत्तरी सागर और जो ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर। केप ऑफ गुड होप मार्ग है ये जो अटलांटिक और हिंद महासागर, केप ऑफ गुड होप मार्ग है ये अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ने का। जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ने का काम। डार्डन लीज है ये आपके एजियन सागर भूमध्य सागर और एस्मम्बुल के बीच से आपके तुर्की को मारमरा सागर से एजियन सागर और मारमरा सागर को जोड़ने का काम डार्डन लीज। बास्फोरस मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का काम, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ने का काम बास्फोरस को जाता है। स्वेज नहर है, स्वेज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर है। स्वेज नहर आपकी क्या है? स्वेज नहर, ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर का है। बाब अल मंडवे ये लाल सागर और अदन की खाड़ी से बाब अल मंडवे आपके जोड़ने का काम करते हैं। होर्मुज हमने ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी देखी, उसको जोड़ने का काम करते हैं। 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकोय को जोड़ने का काम करते हैं। मिनिकोय आपके 9 डिग्री जो आपके 9 डिग्री चैनल है ये आपके मिनिकोय को लक्षद्वीप के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। मिनिकोय, लक्षद्वीप और ये मालदीव, ये 8 डिग्री ये 9 डिग्री। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करते हैं। 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल आपके अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने का काम 10 डिग्री का रहता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपके डंकन पास का जल संधि जोड़ने का काम करती है। कोको जल संधि है ये उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को जोड़ने का काम कोको जल संधि करती हैं। 10 डिग्री चैनल कोको डंकन ये जल संधियां बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर से जोड़ते हैं। ठीक है, वही एक और अपनी खाड़ी रह गई है 2-4, ये है मलक्का की जल संधि, ये अंडमान सागर को जावा सागर है, इस जावा सागर में इसमें सिंगापुर द्वीप स्थित है से जोड़ती हैं। और सुंडा जल है ये सुमात्रा को जावा से द्वीपों के बीच हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है सुंडा। मकासर जल संधि है ये जावा सागर को सेलिबीज सागर से जोड़ने का काम करती है, सेलिबीज से। ठीक है, और करी माता है ये जावा सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का काम जावा सागर को करी माता करता है। ताइवान जल संधि है दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का काम ताइवान जल संधि करती है। चलो जल संधियों के मैप भी आ गया भाई साहब, मैप भी देख लेते हैं। ठीक है,
मैप में क्या है देखो, ये रही अपनी बेरिंग जल संधि, अलास्का की खाड़ी के पास, बेरिंग सागर के पास, ये ओखोटस्क सागर, ये टाटर जल संधि, ये सोया जल संधि, ये सुगारू जल संधि, होन्शु द्वीप, जापान सागर, क्यूशु द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकागो द्वीप, ये हमने द्वीप देखे थे तब, याद है आपको। सुसीमा जल संधि हमने देखी, ये पूर्वी चीन को, जापान सागर वगैरह को जोड़ने का काम कर रही है। ये कोरिया जल संधि, ताइवान जल संधि हमने अभी देखी, दक्षिणी चीन सागर, लुजिन जल संधि, लुजोन द्वीप, मिंडनाओ द्वीप यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। ये तस्मान सागर वगैरह यहाँ पर तस्मान, और ये तजामिया है, तजामिया को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने का काम आपकी कौन सी है, बास जल संधि है। ये कुक जल संधि यहाँ पर देख पा रहे हो आपके, न्यूजीलैंड को अपने द्वीपों को जोड़ रही है कुक जल संधि। और फोबेक्स जल संधि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर इस तरफ दिखेगी कहीं पर, ये रही, ठीक है। ये आपके पपुआ की खाड़ी देखने को मिल रही है, ये बिस्मार्क सागर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे आपके सोलिमन सागर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हमने बहुत बार देख लिया। पापुआ न्यूगिनी को यहाँ पर आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी वगैरह से यहाँ से जोड़ने का काम, ये रही आपकी कौन सी जल संधि है, टारस जल संधि होगी। यहाँ पर बीच में बांदा सागर हो गया, इसके पास में आराफुरा सागर हो गया, ये तिमोर सागर हो गया, ये फेलोरस सागर यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर जावा सागर हो गया, जो केरी माता जल संधि जोड़ रही है जिसे दक्षिणी सागर से, चीन से, ठीक है ना। तो ये बात, आगे बढ़ते आप। ये महासागरीय आपके परिसंचरण है, इसका एक मैप आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से कुछ हवाएं चलती है, परिसंचरण है, ये आप देख पा रहे हो। बीच में विषुववृत्तीय जो प्रतिधाराएं हैं वो चल रही हैं इस तरफ विषुववृत्तीय रेखा पे, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक हवा यहाँ से चल रही है, ये रहा, ये शीत धाराएं चल रही है आपकी, और ये नीचे गर्म धाराएं हैं, ठीक है, महासागरीय धाराएं यहाँ पर। तो ये कुछ प्रकार की प्रमुख अपनी धाराएं चल रही है अलग अलग जगह पर, जो आप मैप देखकर आराम से समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए, हमारा ये महासागर का टॉपिक था, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। और महाद्वीप थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा अपना क्या विश्व का और क्या चीज़ बची, विश्व भूगोल में महाद्वीप महासागर हमने कंप्लीट किए। पर्यावरण ने अगर कुछ मुद्दे हैं, रणनीतियाँ अगर देखे क्लास एक आध अगर ले सके, या फिर वैश्विक पवन तंत्र था, वैश्विक पवन तंत्र वैसे इजी है, एक क्लास बन जाए तो ठीक है, सेट बैठ जाए मामला। चलो जो होता है देखते हैं, लेकिन हमारा ये दो बड़े टॉपिक थे ये हमने लगभग 8-9 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। बस ऐसे पढ़ते रहिए, मौज मारिए। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।